केवल एक याद रख लो कि नसीराबाद में शुरू हुआ था। 10 में से 1-2 बात तो याद रख सकते हो, बाकी याद नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं करनी। जिंदगी में कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं करनी। रिवीजन करते रहो संडे को, और सोमवार से शनिवार नोट्स पढ़ते रहो, लिखते रहो। सिलेक्शन होना पड़ेगा, और मैं कहता हूं कि होगा। पढ़ाई से प्यार कर लो बस। और ये कथन कारण वाले जो है ना, इन प्रश्नों में कि स्टेटमेंट, एसर्शन और रीजन वाले, कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा मतलब करते हैं। सही बात है, राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकते हैं और वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं। तो क्योंकि तब आएगा जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हो। यहाँ राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, नीचे राष्ट्रपति का कोई स्टेटमेंट दिया होता, नीचे कोई मुख्यमंत्री के बारे में या मुख्य न्यायाधीश के बारे में कथन दिया होता, तो दोनों बातें अलग अलग हो जाती, लेकिन व्याख्या नहीं करते। यहाँ पर भंग करने की बात है और सलाह है वो आपका मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह है, तो उससे जुड़ी हुई बात हो रही है। तो क्योंकि होगा ऐड करके, क्योंकि ऐड करके आपको आंसर निकल रहा है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो व्याख्या भी करेगा, और दोनों बातें अलग अलग है, व्याख्या नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। फिर कथन कारण वालों में तो घबराना ही नहीं है, दोनों कथन सही है या नहीं है वो देख लेना, और दोनों बातें अलग अलग हो रही है तब तो व्याख्या नहीं करेगा, दोनों बातें एक जैसी है तब व्याख्या करेगा। तो कथन कारण वाले कम से कम सीईटी के अंदर प्रश्न आएंगे 150 में से। सीईटी ग्रेजुएशन में 100 मतलब 150 में से मैं कहूं कि मतलब लगभग 30-35 क्वेश्चंस, 30 प्लस क्वेश्चंस आपके मैंने जो बताया ट्रिक्स से सॉल्व हो जाएंगे। और सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर 150 क्वेश्चन और सीईटी 12th के अंदर 120 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें भी कम से कम 25-30 क्वेश्चंस आपके मैंने जो ट्रिक बताई उससे हो जाएंगे। कथन कारण वाले, सुमेलन वाले, सुमेलित कीजिए। जैसे अभी देखा था अर्जुन देव चारण की किताब रिंद रोई, ऐसा आप सुमेलित। अच्छा, दुर्ग कौन सा किस जिले में स्थित है, वो भी सुमेलन हो सकता है। कालक्रम, लोक देवताओं का, संतों का, दुर्गों का, मैं सब करवा दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स में, ये शॉर्ट जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं उसमें। तो ये सीक्वेंस और जो ट्रिक वगैरह बताई है 150 सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर, लगभग मान के चले आपका 60 प्लस है ना, 40% में बताऊं लगभग ऐसे क्वेश्चंस, कथन कारण, सुमेलन, कालक्रम, मतलब बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले, और अभी जो मैंने ट्रिक्स बताई वैसे मिला करके लगभग आधा पेपर ऐसा आएगा। अब आप सोच लीजिए कि पढ़ने से ज्यादा आपको ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब क्या पढ़े सर, क्या नहीं पढ़े, इसके लिए ध्यान रखें। क्या पढ़े सर, पूछते रहते हो। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, करंट अफेयर्स, जन स्वास्थ्य और कुछ नैतिक मुद्दे आपके सिलेबस में जुड़े हुए। कंप्यूटर के पीवाईक्यू, साइंस के पीवाईक्यू देख लो। मैथ, इंग्लिश वगैरह नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, सीधी सी बात करो, और अगर आती है तो प्रैक्टिस कीजिए। 150 में से सीटी ग्रेजुएशन में 110 प्लस क्वेश्चंस आएंगे राजस्थान जीके, इंडिया जीके के। राजस्थान जीके, इंडिया जीके के और इन सभी सब्जेक्ट को मिला के राजस्थान जीके, इंडिया जीके के 75 क्वेश्चन आएंगे 150 में से सीटी ग्रेजुएशन में। करंट अफेयर्स और हिंदी जोड़ दो तो 100 प्लस चले जाएंगे 4 विषयों को मिला करके, और बाकी वाले जोड़ दो तो 110 प्लस यानी 115, 120 भी जा सकता है आंकड़ा। मैथ, इंग्लिश 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन लास्ट है। और सीटी 12th की बात करें तो सीटी 12th के अंदर जो है ये 120 क्वेश्चंस में से मैं कहूं कि 80 से 85 क्वेश्चंस है वो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, करंट अफेयर, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर और थोड़ा बहुत साइंस और थोड़ी बहुत रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा उसमें उलझना नहीं, गणित वगैरह में अगर नहीं आ रही है इंग्लिश वगैरह तो छोड़ दीजिए। कांस्टेबल से पहले आप मजबूत कर लोगे मैथ को या इंग्लिश को, पटवारी से पहले मजबूत कर लोगे। 1.5 साल का टाइम है अभी आपके पास में, लेकिन अभी अगर मजबूत करने बैठो तो फिर लंका लग सकती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी जो यहाँ पर आए हुए हैं वो किसी भी तरह से तरीके से मिसगाइड हो। आप लोग मिसगाइड ना होना कि 150 में से 110 प्लस क्वेश्चंस आपके, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन पेपर होगा दिसंबर में सीटी ग्रेजुएशन का, और जिस समय अक्टूबर एंड में 23, 24, 25 अक्टूबर को सीटी 12th का पेपर होगा, आप देखोगे कि लगभग आपका 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं विषयों से आएंगे। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, करंट अफेयर्स। सीटी ग्रेजुएशन के अंदर तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, करंट अफेयर्स मिला के 100 प्लस क्वेश्चन है 4 विषयों में। और जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर बाकी चुटमुट कर लो तो 15-20 और क्वेश्चन सही कर सकते हो। बाकी आए तो करिए, नहीं तो 30-40 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं, 5वां गोला भरना है।
और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार, है ना, खूब सारा स्नेह। आइए एक आप सभी के लिए मैं आप लोगों को क्या कहूं अब, क्योंकि मेरे पास में CET 12th के आगे अभी आप लोगों के सामने लगभग 80 दिन है। ठीक है, इन 80 डेज में आपके साथ हूं। और CET जो आपका स्नातक है उसके आगे आपके पास में अभी 120 दिन है। तो इन 4 महीने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैं जी जान लगा दूंगा। चाहे 12-12 घंटे की मुझे 12 मैराथन लेनी पड़े, लेकिन रिवीजन पूरा कराऊंगा। तब तक आप लोग सारे नोट्स पढ़ लीजिए। किताबों से पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें एक साथ तो नहीं मिलेगी, अपनी तरीके से नोट्स बनाएं। और माइंड मैप ऐप में पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें एक जगह है, व्यवस्थित नोट्स बनाएं। और नहीं समझ में आए तो मतलब सारे नोट्स अगर सर अभी कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ विषयों के नोट्स बना लीजिए, बाकी वाले नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा। मैं हूं ना रिवीजन कराने के लिए, याद मैं दिला दूंगा, ट्रिक्स मैं इस्तेमाल करवा के पेपर निकलवा दूंगा। आगे कांस्टेबल पटवारी वीडियो से पहले आप अच्छी मेहनत करके आराम से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो उतावलापन नहीं दिखाना, टेंशन नहीं लेनी। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में अगले CET 12th के आगे 80 दिन, ग्रेजुएशन के आगे 120 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने जी जान लगा देंगे। और सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खूब सारा आशीर्वाद। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, हजारों फूल चाहिए एक माला के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, लेकिन गुरु तो एक ही काफी है बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। वाह, टीचर दीपक के समान जलता है, मेरा जीव जानता है कैसे जलता है। कि दिन रात मेहनत करो बच्चों के लिए ताकि कम समय में बच्चे पढ़ ले। और क्यों ना मेहनत करूं मैं, जब मेरे पढ़े हुए बच्चे एक साल में 25 लाख बच्चे माइंड मैप से पढ़ते हैं तो मैं तो मेहनत करूंगा। क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खूब सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत स्नेह, बहुत सारा प्यार आप सभी को। मुझे आज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी करें खूब सारे। आप सबको आज आपका और हमारा दिन है, आज अपन खूब एंजॉय करेंगे, एक तरह से स्नेह का दिन है अपना। धन्यवाद विद्यार्थियों, पढ़ते रहें, मस्त रहें। और देखो मैं तो आपके साथ हुई हूं, आप बस थ्योरी पढ़ के छोड़ दें, समझ में आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा तो भी ठीक। ग्रेजुएशन वाले बच्चे इन पे फोकस करें, 12th वाले बच्चे, दोनों बच्चे, बाकी बच्चे वे जन स्वास्थ्य, नैतिक मुद्दे के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट बचे उनके PYQ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें बाकी सब्जेक्ट पर। आपका पेपर आराम से निकलेगा और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है वो जरूर काम करेगी। और बैच में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, आगामी कुछ दिन तक ये ऑफर प्राइस आपके लिए रखी गई है। बढ़िया पढ़ें, मस्त रहें। और मैं तो कहता हूं कि इस एक बैच को ज्वाइन कर लेना, बहुत नॉमिनल प्राइस में बैच रखा गया है कि पूरे 2 साल तक आपके फोन में ऐप अवेलेबल रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, खूब सारा प्रेम, खूब सारा आशीर्वाद। मेरी जिंदगी में सबसे क्लोज आप ही हैं और वो दिन भी आएगा जब आपका सिलेक्शन होगा, याद रखना। आप जैसे ही विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं, कोई, मैंने हजारों विद्यार्थियों को देखा जब पटवारी वीडियो में सिलेक्शन दिए, लास्ट ईयर सेमिनार किया जयपुर में, तब मैंने देखा बड़े सिंपल सिंपल से विद्यार्थी सिलेक्ट होकर के पटवारी बनने आए। और आप सभी भी उसी कैटेगरी के हो, आपका भी सिलेक्शन होने वाला है CET के बाद में, अगला 2027 आपका ही है। धन्यवाद और आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद। थैंक यू।